ईरान के ये हैं नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई। इन्होंने देश के नाम पहला संदेश दिया जब से उन्होंने इस पद की कमान संभाली और ऐलान कर दिया कि खाड़ी देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डों पर ये हमले रुकेंगे नहीं, जो एक के बाद एक मिसाइल दागे जा रही हैं। मुस्तफा खामनेई ने धमकी दी है कि वो युद्ध में बहे खून के एक एक कतरे का बदला ट्रंप से लेंगे। और इसके बाद ईरान ने तो तूफानी हमलों की शुरुआत कर दी। वहीं ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि अब मुस्तफा खामनेई को वो शांति से जीने नहीं देंगे। इजराइल डरा हुआ है क्योंकि अमेरिका युद्ध से भागने के मूड में है। खाड़ी देशों की जान हलक तक आ गई है क्योंकि ट्रंप बैकफुट पर हैं। तुर्की सबसे ज्यादा डरा हुआ है क्योंकि ईरान को उसके गुनाहों के सबूत मिल गए हैं। युद्ध एक तरफा होता जा रहा है। ईरान ने अकेले दुश्मनों के होश उड़ा दिए हैं। देखिए, बहरीन में ईरान ने तेल डिपो को कैसे धमाकों से आग का दरिया बना दिया। देखिए कैसे समुद्र में तेल टैंकरों को ईरान सुसाइड बोट से जला रहा है। देखिए कैसे ईरान ने तेल अवीव को मिसाइल धमाकों से थर्रा रखा है। ये भी देखिए कैसे ईरान ने तेल टैंकरों को कबाड़ बना डाला है। जूनियर खामनेई के वार कमांडर बनने के बाद से ईरान की पावर डबल हो गई है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर इस युद्ध के गेम चेंजर लीडर बन चुके हैं, लेकिन कितने दिनों तक वो सलामत रह पाएंगे ये ट्रंप तय कर चुके हैं। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि मुस्तफा खामनेई का जिंदा रहना उन्हें मंजूर नहीं। ट्रंप ऑर्डर दे चुके हैं कि जूनियर खामनेई को अली खामनेई से भयानक सजा दी जाए। अमेरिका की सेना और इजराइल की सेना ट्रंप के इस मिशन पर पूरी ताकत से जुट गई है। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि वो मुस्तफा खामनेई को शांति से नहीं रहने देंगे। वहीं एक रैली में उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ये युद्ध जीत चुका है। As we take decisive action to stop the threat posed by the terrorist regime in Iran with Operation Epic Fury. Is that a great name? Well, it's only good if you win. You know, you can only do. And we've won. Let me tell you, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. ट्रंप के दावों का सच ये बारूदी धमाके बयां कर रहे हैं। बर्बाद हो रहे खाड़ी के देश बता रहे हैं, जलता समुद्र बता रहा है। ईरान का हमला है ये। ईरान के दुश्मनों के तेल का जहाज जल रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान ने बारूदी लैंडमाइन में बदल डाला है, जहां से गुजरने वाला कोई भी तेल टैंकर अब उसकी फायर पावर से बच नहीं सकता, क्योंकि ईरान तेल के जहाजों को सुसाइड बोट से हमला कर भस्म करना शुरू कर चुका है। ईरान की आत्मघाती बोट के पुर्जे में बारूद भरा हुआ है, जो किसी भी तेल टैंकर से टकराने के बाद उसे आग का गोला बना देता है। ईरान ने प्रण कर लिया है वो अमेरिका और इजराइल का गुरूर तोड़ डालेगा, जिसके लिए ईरान ने खाड़ी में मौत का जाल बिछा दिया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट, फारस की खाड़ी, लाल सागर में 6000 नेवल माइन बिछा दी है। ईरान की नौसेना ने 80 से 90% छोटे जहाज, छोटी बोट और माइन लेयर्स का ऐसा ट्रैप बनाया है जिससे बचना नामुमकिन है। हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक करने के लिए अमेरिका और इजराइल को ईरान कई समुद्री फ्रंट पर दहलाने जा रहा है।
खामनेई के रिवॉल्यूशनरी लड़ाकों ने ऐसा चक्रव्यूह बनाया है जिसमें फंसकर सुपर पावर की चीख निकल आई है। ईरान ने तेज रफ्तार से चलने वाली छोटी बोट अशूरा क्लास को बारूदी सुरंग बिछाने के मिशन पर लगा रखा है। ये बोट रडार की नजर से बचकर 1 से 3 माइन समुद्र में बिछा देती है। ईरानी नेवी की मिजेट पनडुब्बी गदीर क्लास उथले पानी में बारूदी सुरंग बिछाने के काम में लगी है। ईरान ऐसे जहाजों से बारूदी बिसात बिछा रहा है जिन्हें मछलियां पकड़ने में इस्तेमाल किया जाता है। बैटलशिप हो या फिर कोई ऑयल टैंकर, डिस्ट्रॉयर हो या फिर दुश्मन की पनडुब्बी, ईरान ने सफाई का पूरा बंदोबस्त कर रखा है। ईरान ने 3 तरह की बारूदी सुरंगों का ट्रैप तैयार किया है। ईरानी कॉन्टैक्ट माइन सबसे सस्ती और पुरानी तकनीक है जो जहाज से टकराते ही फट जाती है। स्मार्ट माइन, ये माइंस जहाज के चुंबकीय असर, आवाज और पानी के दबाव को महसूस करते ही फट जाती है और इन्हें ढूंढना बेहद मुश्किल होता है। लिम्पेट माइंस, ये गोताखोरों और छोटी बोट को चुपके से दुश्मन के जहाज के निचले हिस्से पर चिपका देती है, जिसके बाद धमाके से उन्हें उड़ा दिया जाता है। ईरान ने धमकी दी है कि वो ट्रंप को तेल के आंसू रोने पर मजबूर कर देगा। احترام ارباب کودک آزار صهیونیست‌ها و سازمان موساد مکرر هشدار داده ایم که جنگ را شما آغاز می‌کنید ولی پایان آن را ما تعیین می‌کنیم. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به دلیل در دست داشتن ابتکار در تنگه هرمز نیازی به بستن آن تنگه ندارند و بسته شدن تنگه هرمز به دلیل شرایطی است که آمریکا و صهیونیست‌ها بر کشورهای جهان تحمیل کردند. हॉर्मूज के गेट बंद करके ईरान ने दुश्मनों की गर्दन दबोच ली है। वहीं मुस्तफा खामनेई इस वक्त सबसे ज्यादा तुर्की पर भड़के हुए हैं क्योंकि उन्होंने एर्दोआन की चालबाजी पकड़ ली है। जूनियर खामनेई को पता लगा कि अंकारा के बारूद से तेहरान को जलाया जा रहा है, जबकि एर्दोआन मुस्लिम ब्रदरहुड का ढोंग कर रहे हैं। वहीं तुर्की में बने बमों से इजराइल ईरान पर हमले कर रहा है। मिडल ईस्ट आई के मुताबिक इजराइल ने तेहरान पर जिन BLU-110A-B का जमकर इस्तेमाल किया उसे तुर्की की रेपकॉन कंपनी बना रही है। रेपकॉन को साल 2024 में इजराइल ने BLU-110A-B के 1000 पाउंड के बमों के निर्माण का टेंडर दिया था। ये ठेका $151.8 मिलियन का था। इजराइल एर्दोआन के बनाए बमों से ईरान को मार रहा है। वहीं एर्दोआन ईरान से हमदर्दी का ढोंग करने से बाज नहीं आ रहे हैं। तुर्की की तिकड़म सामने आने के बाद ईरान का फोकस तेल अवीव से अंकारा शिफ्ट होना फाइनल है। ईरान ने अब तक तुर्की पर वही हमला किया जहां अमेरिका के रडार स्टेशन हैं, मगर अब हमलों का विस्तार इस्तांबुल से अंकारा तक होना तय है। Oh my God. इधर अमेरिका, इजराइल और ईरान के भयानक युद्ध के बीच सामने आई एक तस्वीर। ट्रंप को देखना इसे बहुत जरूरी है। नेतन्याहू के लिए इस तस्वीर के मायने समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। और ये तस्वीर नहीं, चेतावनी है। ये किम जोंग उन का तेवर है। कान में ईयरबड, गोली दागते किम की एक आंख बंद है। पिस्तौल की नाल आग उगल रही है।